आज हम यूथ पे ही है, तो आगे और क्वेश्चन बढ़ाते हैं। ऐसे पेपर में भी हम पढ़ते हैं और ऐसे आजू बाजू सोसाइटी में भी देखते हैं, छोटी छोटी एज में सुसाइडल टेंडेंसी यूथ में बहुत बढ़ रही है। इसका क्या रीजन हो सकता है? उसका रीजन बहुत सिंपल है कि फर्स्ट थिंग इज लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट लाइफ। एजुकेशन अबाउट लाइफ किसी ने नहीं दिया है। जब भी समस्या है उसको कैसे हैंडल करना वो किसी ने नहीं बताया है। और जब समस्या का हल नहीं निकलता है, फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर आता है, तो अकेला पड़ जाता है। कहाँ जाएगा? जिसके ऊपर उसको बहुत भरोसा है, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने क्लोज फ्रेंड्स के ऊपर और अपने दूसरे रिलेशंस के ऊपर, सबसे एक प्रॉब्लम के लिए सब उसको नीची नजर से देखते हैं। ये वो फेस नहीं कर सकता है। दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ रिजेक्शन। सो फियर ऑफ रिजेक्शन इज वेरी बिग थिंग। उसको अपनी सबसे पहले माँ बाप की अपेक्षाओं से दबा हुआ है, दोस्तों की अपेक्षा से दबा हुआ है, समाज की अपेक्षा से दबा हुआ है और अपने सगे संबंधियों की अपेक्षा से दबा हुआ है। जब उसे लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, अचानक अकेला पड़ जाता है और उसको आदत है सबके साथ रहने की। वो अकेला रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, इनसिक्योर फील करता है और एक ऐसे डिप्रेशन शुरू होता है। और एक डिप्रेशन के ऐसे स्टेज में उसे ऐसा विचार आता है कि अभी जीऊं क्यों, किस लिए जीऊं मैं, जीने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, जब सब मेरे को रिजेक्ट कर रहे हैं मैं क्यों जीऊं। तो ऐसा वो स्टेप ले लेता है। ये एक ट्रैक है। दूसरा ट्रैक ये है कि जब ऐसी ऐसी घटना दो चार होती रहती है, वो न्यूज़पेपर में आती है, सोशल मीडिया पे आती है, हर जगह पे आती है, तो जो लोग उस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि दिस इज अ शॉर्टकट। पहले क्या था, ये मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, कौन कोने में क्या कर रहा है, वो कौन मर गया किसी को नहीं मालूम पड़ता था। अब सोशल मीडिया में आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, हर जगह आ रहा है, उसकी चर्चाएं हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये सोशल मीडिया इंस्टेड ऑफ डूइंग कंस्ट्रक्टिव वर्क, इट गिव्स अ पाथ फॉर सच पर्सन्स इन डिप्रेशन। दे आर मोटिवेटेड टू टेक दैट स्टेप्स एंड पाथ। वही 4 दिन पहले की बात है, डोंबिवली का एक फैमिली था, उसके अंदर लड़का लड़की शादीशुदा, दोनों हस्बैंड वाइफ और उनका संतान बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था, डेट के अंदर दबा हुआ था, लोन्स वगैरह का उसका प्रेशर था और उसकी शायद नौकरी गई होगी या उसकी कमाई कम होगी, वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पा रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। तो अतल सेतु अभी जो बना हुआ है उस पे जाके अपनी कार में गया था, कार रोक दी उसने और कार के अंदर बैठकर अपने बेटे से बात की, अपनी वाइफ से बात की और उसके अंदर क्या चल रहा है उसकी बात की। उसमें उसने बताया नहीं कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन उसने ये लास्ट मोमेंट पे सब बात कर ली, चिट्ठी लिख दी, अपनी गाड़ी में रख दी चिट्ठी कि इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं कर्ज में दबा हुआ हूँ, मुझे रास्ता नहीं मालूम है कहाँ उससे बाहर कैसे निकलना, मैं अपने परिवार को मुंह नहीं दिखाने लायक नहीं हूँ, अपने परिवार को, परिवार यानी उसकी वाइफ और बच्चे को मुंह दिखाने लायक मेरी परिस्थिति नहीं है। लोग मेरे पास पैसे मांगने आएंगे तो वो लोग क्या कहेंगे, मुझे किस तरह से देखेंगे, मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे पास आगे कुछ रास्ता दिख ही नहीं रहा है। और बाहर निकला, वो सब सीसीटीवी कैमरा वहां लगे हुए हैं पूरे, और उसमें दिख रहा है कि वो लड़के ने अच्छा खासा एजुकेटेड हैंडसम लड़का, उस वीडियो में सब आया है, और
कूद गया सीधा। तो ये ऐसी घटना जब सर्वव्यापी बन जाती है, सबको पता चल जाता है, तो कई ऐसे लोग होते हैं जो गुजर रहे हैं उस दौर से, उसको लगता है ये शॉर्टकट अच्छा है, हम भी ऐसे कर लेते हैं, तो घटना बढ़ती जाती है। तो ये एक माध्यम है। और उसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ये है कि हम दिखावे में, कंपटीशन में, एक दूसरे के कंपैरिजन में कर्ज इतना कर लेते हैं सोचे बिना, और परिवार वाले भी नहीं समझते हैं कि अपनी कैपेसिटी क्या है, या परिवार का जो कमाने वाला सदस्य है वो कभी अपनी कमाई बताता नहीं है, वो इल्यूजन खड़ा करता है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, और परिवार को कभी कभी मालूम भी नहीं होता है कि हाउ हस्बैंड इज स्ट्रगलिंग टू ब्रिंग मनी टू द हाउस। वाइफ को नहीं पता होता है, बच्चे को नहीं पता है, वो तो अपनी डिमांड कर रहे हैं, उसको मिल रहा है तो और डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करते वो कर्जा करके बर्डन हो जाता है। सो ये सारी चीजें घर घर में हो रही है। मीडिया की एडवर्टाइज से लोगों की डिजायर की आग फैल रही है, रिक्वायरमेंट्स फैल रही है। दूसरे लोग क्या कर रहे हो वो दिख रहा है, हम लोग रह गए, दूसरे लोग आगे निकल गए, ये दिख रहा है। और इस दिखावे चिखावे में जो अपने आप को बैलेंस में नहीं रख सकता है, और ये घटना घटित होती है। इसीलिए मैं कहता हूं ये गुरुकुल प्लेटफॉर्म जो है हैंड होल्डिंग है, हैंड होल्डिंग। जहां पर ये गुरुकुल तो ऑनलाइन गुरुकुल अभी शुरू होने जा रहा है, लेकिन हमारा परम आनंद परिवार 2005 से शुरू हुआ है, आज 2025 को हम टच कर रहे हैं, 20 साल हो गए। तो 20 साल में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अलग अलग माध्यम से, 1 to 1 अलग माध्यम से, इस परिवार में जुड़ने से, एक्टिविटी में जुड़ने से, सब सोशल मीडिया, टीवी के माध्यम से मार्गदर्शन कंटिन्यूअस चल रहा है, 12 महीने चल रहा है। और कहाँ कौन सुन रहा है, जिसने उसको पिकअप कर लिया वो अपना रास्ता निकाल लिया। ऐसी घटना रोज की हजारों संख्या में बन रही है। और अभी ठोस एक परिवार बनने जा रहा है, प्लेटफॉर्म स्वरूप हम खड़ा करने जा रहे हैं। और हमारी भावना है कि कम से कम 10 साल के अंदर ऐसे 90 करोड़ परिवार जुड़ जाएंगे एक बार, तो ये एक ऐसा माहौल बन जाएगा, यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म और माहौल बन जाएगा, जहां ये सारी घटनाओं जो हो रही है उसका रूट कॉज खत्म हो जाएगा। जड़, प्रॉब्लम की जो जड़ है, क्योंकि ये गुरुकुल है, जड़ से समस्या को खत्म करता है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर। इसीलिए उसका परिणाम जो है आज है, कल था और आने वाले कल में रहने वाला है। वो टेम्पररी नहीं है। सॉल्यूशंस आर नॉट टेम्पररी, परमानेंट एंड फॉर ऑल, एंड इट इज इंक्लूसिव, इंटीग्रेटिव, सबको साथ में लेकर चलता है। व्यक्ति, परिवार, नेबरहुड, समाज, देश, विश्व और सारा यूनिवर्स, लॉ ऑफ नेचर, सबको साथ में लेकर चल रहा है। होल यूनिवर्स इज फैमिली। इस परंपरा को लेकर साथ में चल रहा है। इस परंपरा का नाम है सनातन परंपरा। और इस कॉन्सेप्ट पे सारे सॉल्यूशंस हो रहे हैं, होंगे और हमेशा चलेंगे। और ऐसे देने वाला एक परिवार खड़ा होने जा रहा है। आप भी उस परिवार में जुड़िए। परम सुख, टोटल वेलनेस, साइंटिफिक, ऑनलाइन गुरुकुल, आप सब आके जुड़िए, जल्द से जल्द जुड़िए, आंख बंद के करके जुड़िए। फ्री कम्युनिटी है, आपको कुछ देना नहीं है, सीधा जोड़ना है। फिर आगे आगे जैसे आपका एजुकेशन होते जाएगा, कोर्सेज करेंगे, एजुकेशन होते जाएगा, परिवार के अंदर संवर्धन होगा, ज्ञान का संवर्धन होगा, एक्शन का संवर्धन होगा, डिसिप्लिन का संवर्धन होगा, लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक होगा। आप करोगे। यहाँ लॉ ऑफ नेचर के अंदर बेसिक प्रिंसिपल है, पहले हमें करना है, हमारे अंदर परिणाम लाना है। हमारे पास जो परिणाम है वो जगत को देना है, बाकी सब ऑटोमेटिक है। ये कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। वर्ल्ड इज अ वंडरफुल प्लेस, इट्स फैंटास्टिक,
ये स्वर्ग है, लेकिन हम अब किसी ने हमें ये बताया नहीं है, इसीलिए हम गुमराह हैं। तो आओ इस गुमराहट को खत्म करने के लिए परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल में जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, सारे विश्व को एक स्वर्ग लोक बनाइए। नमो जी राम। नमो जी राम, थैंक यू। गुरुदेव ने बताया ये वर्ल्ड वंडरफुल स्वर्ग बन सकता है, वो हमारे हाथ में है। एक कोई भी हमारा हाथ पकड़ के हमें सॉल्यूशन दे रहा है, तो मैं हर एक जन को, जो आज क्वेश्चन गुरुदेव ने जो आंसर दिया कि वी आर लैकिंग द लाइफ एजुकेशन नहीं है, ये लाइफ इतनी अनमोल हमें मिली है, उसको हम छोटी छोटी बातों में, ये इसने ये नहीं दिया, मेरा ये डेट है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, हम अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। तो ये एक प्रकाश दिया है गुरुदेव ने, और ये टोटल वेलनेस ऑनलाइन गुरुकुल सभी को ज्वाइन करने की मेरी हार्दिक प्रेरणा है आप सबको। प्लीज ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। नमस्कार। क्या आप फाइनेंशियल इश्यूज से, प्रॉब्लमों से जूझ रहे हो? फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है आपका, या आप कर्जे में डूबे हुए हो, या फिजिकली आपको बहुत तकलीफें हो रही है, लाइक पेन्स, बॉडी पेन्स, माइग्रेन्स, डिजीजेस, ऐसे सारे प्रॉब्लमों से आप जूझ रहे हो, या आपके रिलेशनशिप ब्रेकडाउन के कगार पर खड़ा हुआ है अपने लाइफ पार्टनर से, या बिजनेस पार्टनर से, या फ्रेंड्सों से, क्लोज फ्रेंड से, या किसी से भी, अपने पेरेंट्स से या अपने भाइयों से। ये सारी समस्या हमारे रोज बरोज के जीवन में आती है, और इस समस्या का हल आपको साइंटिफिक वे से, साइंटिफिक अप्रोच से, एज पर लॉ ऑफ नेचर, परमानेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। हमारा ये गुरुकुल परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक गुरुकुल, जो आपको फिजिकल फिटनेस वेलनेस के बारे में एजुकेट करेगा वर्कशॉप के माध्यम से, इमोशनल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, रिलेशनशिप वेलनेस, फैमिली वेलनेस, social wellness and spiritual wellness. All the wellness is under one roof. This is the only platform which gives you right guidance as per law of nature, counseling as per law of nature, processes as per law of nature, which will lead you to the permanent solutions of your life and make your life wonderful, blissful, cheerful. लिए अपने जीवन को प्रॉस्परस बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए ज्वाइन कीजिए, क्लिक कीजिए रजिस्ट्रेशन बटन पर, जिसमें आपको 99 रुपये का डोनेशन देना है